नमस्कार दोस्तों, बेसिक टू एडवांस अबाउट स्टॉक मार्केट के एक और सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में कवर किया है बेसिक टॉपिक्स, उसमें हमारा एक और बेसिक टॉपिक निकल कर आता है निफ्टी 50। जो भी एक एनएससी का इंडेक्सेस है, अपन ने बैंक निफ्टी इंडेक्सेस कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लें, उससे आपको बैंक निफ्टी के जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर। देखिए, जो बैंक निफ्टी है उसमें हमें पता है कि सारे बैंक्स लिस्टेड होते हैं, टॉप 12 बैंक्स लिस्टेड होते हैं, जिनका वो वेटेज शो करता है और जिनका परफॉर्मेंस शो करता है बैंक निफ्टी। और वैसे ही सेम टू सेम निफ्टी 50 भी है। निफ्टी 50 क्या करता है, जो भी इंडिया के 50 लार्जेस्ट कंपनी है और जो सबसे टॉप कंपनीज हैं उसके अंदर, निफ्टी के अंदर वो टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं और निफ्टी 50 उन टॉप कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखाता है। जैसे बैंक निफ्टी बैंक्स का टॉप 12 बैंक्स का वेटेज दिखाता है, मतलब परफॉर्मेंस दिखाता है, वैसे ही निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का वेटेज यानी परफॉर्मेंस शो करता है एक ही इंडेक्स के अंदर। इसका मतलब आप जान सकते हैं, अगर निफ्टी 50 अगर पॉजिटिव है तो कंपनीज पॉजिटिव है। और आप इसका एक वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अगर कंपनीज पॉजिटिव है, वो टॉप 50 कंपनीज पॉजिटिव है, एकदम बुलिश है, तो हमें निफ्टी 50 का इंडेक्स भी बुलिश देखने को मिल सकता है। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स और इंडाइसेस दोनों का मतलब एक ही होता है, इंडेक्स और इंडाइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। लिस्टेड कंपनीज इन निफ्टी 50, हमें क्या पता है निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है वो चेंज होती रहती है, जैसे कि दिसंबर में चेंज होती रहेगी या फिर नवंबर में, जैसे जैसे उनका जो टाइम बेस, मतलब जो भी उनके मार्केट कंडीशंस हैं, अगर वो 50 कंपनीज के आने के अगर वो कैपेबिलिटी रखती है वो कंपनी, तो फिर वो 50 कंपनीज में आएंगी। इट मीन्स द टोटल मार्केट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इट मीन्स आप ये समझिए, जो भी टॉप 50 कंपनीज है वो टॉप 50 कंपनीज तभी रहेंगी जब उनका जो आउटस्टैंडिंग है या फिर जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50 कंपनीज निकलती है, उसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। अगर वो 50 कंपनीज का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा या फिर उनका जो भी बैलेंस शीट है उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी, तो फिर वो 50 कंपनीज के अंदर नहीं आती है, कोई भी कंपनी लिस्ट नहीं होती है। इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं, ये जो भी है वो चेंज होती रहती है 50 कंपनीज, वो भी हाफ ईयरली होती रहती है, क्वार्टरली भी होती रहती है। परफॉर्मेंस के बेस्ट पर कंपनीज इसके अंदर लिस्ट होती रहती है, जिसकी परफॉर्मेंस खराब है उसको निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में से हटा दिया जाता है और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको 50 कंपनीज के अंदर ऐड कर लिया जाता है। हमने आपके लिए 50 कंपनीज का पूरा लिस्ट बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी, कंपनी मतलब कौन कौन सी कंपनी है, और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब आपको पता ही है वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है। अडानी पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में है, एशियन पेंट्स पेंट्स की इंडस्ट्रीज में, एक्सिस बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री में। इसका मतलब देखिए, आप समझिए, आप समझ रहे होंगे इसमें बैंक भी आ गया, तो क्या देखो, बैंक भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो भी एक कंपनी है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उनका भी फंडामेंटल्स अच्छा है, अगर उनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है और अगर उनका बैलेंस शीट अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, तब वो टॉप 50 निफ्टी 50 के अंदर आराम से आ सकता है। देखिए, 50 कंपनीज का नाम लेके उनका इंडस्ट्री प्रोनाउंस करना थोड़ा हार्ड रहेगा, इससे अच्छा आप इनमें देख लीजिए। और अगर आपको इसमें नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं निफ्टी 50 लिस्टेड कंपनीज, और उनकी इंडस्ट्री के बारे में भी आप अच्छे से जान सकते हैं। देखिए, एक मेन बात और है जिसमें हम बोलते हैं सेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड देयर वेटेज ऑन निफ्टी 50। इसका मतलब समझिए, देखिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है वो तो हमें पता चल गया, आपने 50 कंपनीज देख ली। अब बात करते हैं कौन सी कंपनी का, मतलब कौन सी इंडस्ट्री का या फिर कौन सी सेक्टर का कितना वेट है निफ्टी 50 के ऊपर। इट मीन्स जैसे कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज था, वैसे इसके अंदर सेक्टर्स हैं, जो जो सेक्टर्स के सबसे ज्यादा वेटेज होगा उसका मतलब अगर वो सेक्टर मूव कर रहा है, इट मीन्स निफ्टी 50 भी मूव कर रहा है। और अगर वो सेक्टर अगर डाउन जा रहा है तो निफ्टी 50 भी डाउन जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें 32.48% का वेटेज है। इट मीन्स अगर फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर्स जो भी निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज है, जिसमें से कोई फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, अगर वो 32% इम्पैक्ट कर रही है, इट मीन्स अगर वो नेगेटिव है तो निफ्टी 50 में भी हमें थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 सेक्टर्स हैं जो कि वेटेज डालते हैं निफ्टी 50 के अंदर। अगर इन देखो, ये जो 14 सेक्टर्स हैं इनके अंदर ही कंपनीज हैं, अगर इन कंपनीज में अगर कोई केमिकल की कंपनी है तो वो 0.25% ही इम्पैक्ट डालेगी। अगर कोई सर्विसेज की कंपनी है तो 1.01% ही डालेगी। अगर वो मेटल एंड माइनिंग है तो फिर वो 3.66% वेटेज ही डालेगी निफ्टी के ऊपर। तो ये सब आपको सेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड देयर वेट आपको पता चल गया है। तो गाइस, आज का वीडियो यही था, आपको कैसा लगा? होप करते हैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, निफ्टी 50 के ऊपर आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।